ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी की आशा तृष्णा इच्छा, ये संसारी जीव नित मौत हो रही है, नित मौत के शिकंजे में आ रहा है, लेकिन वो संसारी मौज मस्ती को और धन संग्रह को करना नहीं भूलता और वो एक इच्छा को लेके फिर 84 लाख योनियों में भटकता है। तो आइए सेवन करते हैं ये वाणी आशा तृष्णा के ऊपर, वासना के ऊपर, और आज इसका इलाज भी क्या है। आशा जीवै जग मरै, आशा जीवै जग मरै, लोग मरै मर जान। धन संचय ते भी मरै, धन संचय ते भी मरै, उबरै सो धन खाहि कबीरा, उबरै सो धन खाहि। आशा जीवै जग मरै, लोग मरै मर जाए, धन संचय ते भी मरै, उबरै सो धन खाए। देखिए यहाँ ये संत कबीर वाणी साफ साफ संदेश दे रही है कि ये आशा में जीव नित भटक रहा है, उन 84 लाख योनियों में उसका कोई छुटकारा नहीं है। एक भी आशा लेकर इस संसार से विदा होता है तो फिर 84 लाख योनियों में उसे घूमना पड़ता है। तब कहीं नंबर आता है एक मानव देह का, जिसको वो भोग भोग के नित मौतें हो रही हैं। आए दिन नए नए वायरस इस संसार में आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, बीमारियाँ जाती नहीं। लेकिन एक गुरु की बात, एक संत कबीरदास जी की बात, वाणी तो अच्छी लगती है, सब कहते हैं वाणी बहुत अच्छी है, लेकिन वाणी क्या संदेश दे रही है, हम इस वाणी से अपना इलाज किस प्रकार करें, ये आज मानव नहीं सोचता और उस संसारी मौज मस्ती में, उस धन एकत्र करने में ही उसकी दौड़ लगी हुई है। तो देखिए, आशा जीवै जग मरै, लोग मरै मर जाहि, धन संचय ते भी मरै, उबरै सो धन खाए। संसार में मनुष्य मर जाते हैं, पर आशा तृष्णा नहीं मरती। शरीर जल जाता है, राख हो जाता है, लेकिन ये आशा तृष्णा लेकर फिर दूसरे जीव में जाता है और फिर वो भोगता है। पहले संसार में रह के भोगा, फिर पता नहीं उस 84 लाख योनियों में वो भोगता ही रहता है और उस प्रभु से उसका मिलन नहीं होता, क्योंकि एक आशा उस प्रभु से मिलने नहीं देती। आगे बताते हैं, जो धन संग्रह करते हैं वे भी मरते हैं। जो धन, आज एक दौड़ लगी हुई है इस संसार में, हर जगह हर वस्तुओं में उसका मिलावट है। एक चीज़ आदमी को पैसा खर्च करते हुए भी सही नहीं मिलती, उसका कारण है धन संग्रह जितना ज़्यादा हो जाए। और जो
मरने के बाद जो उसके परिवार के लोग बचते हैं शेष, वो भी उसे भोग भोग के मरते हैं। तो ये जो भोग हैं, ये आदमी को जीने नहीं देते और उस 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते हैं। और पहले तो वो संसार का भ्रमण करता है और मौज मस्ती लेता है, संसार की वस्तुएं इकट्ठी करता है, धन संग्रह कर करके तो सुखी होना चाहता है, लेकिन अंत में वो एक मौत मर के एक और 84 लाख योनियों की तैयारी करता है। ये है आजकल के जीव की हालत। उसकी बात कोई समझ में नहीं आती, बस धन संग्रह वाली बात समझ में आती है। जितना मेरा परिवार में धन संग्रह हो जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, उन धन संग्रह में लग जाएं, एक बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन उससे पूछो अंदर से वो कितना दुखी है। तो आज अगर खुश होना है, आनंद होना है, तो एक प्रभु के समर्पण होना पड़ेगा, प्रभु की याद करना पड़ेगी, प्रभु का भजन करना पड़ेगा, तभी इससे छुटकारा है। देखिए, वाणी भी गुरुदेव की संदेश दे रही है, वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात रात मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। ये है इसका इलाज। जो इलाज है वो एक बार बार वंदना, बार बार करूँ वंदना, सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आया। ये है गर्भ से छूटने का इलाज, ये है आशा से छूटने का इलाज, तब ये मिलन हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, तभी बाकी लोग इस का वाणी का मतलब समझ पाएँ और अपने जीवन को एक सही मार्ग दें, जिससे उनका लाभ हो सके और उन 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।